का मददगार खाकी वर्दी वाले अब्दुल पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी हुआ सस्पेंड। - 2019 के अपहरण केस से खुला पुलिसकर्मी अब्दुल का राज। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना झांगुर बाबा और उसके करीबियों पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बड़ी खबर यह है कि झांगुर गैंग का मददगार खाकी वर्दी वाला अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कमिश्नरेट पुलिस के क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी, जिसे पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ ने निलंबित कर दिया है, जिस पर आरोप यह है कि साल 2019 में मेरठ जिले के सिविल लाइन थाना प्रभारी रहते हुए अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने अपहरण की गई युवती का मुकदमा दर्ज नहीं किया था। तो ये बड़ा आरोप अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर लगा, जिसके बाद अब इस मामले के राज खुले हैं। जब झांगुर बाबा उसके गैंग का पर्दाफाश हो रहा है, जब धर्मांतरण का ये रैकेट के राज खुल रहे हैं, तो ऐसे में अब अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर शिकंजा कसा गया है। पीड़ित परिजनों का आरोप था कि युवती का अपहरण झांगुर बाबा गैंग के एक सदस्य ने किया और वर्तमान में झांगुर बाबा एटीएस की गिरफ्त में है। झांगुर बाबा से पूछताछ के बाद हुई जांच में अब्दुल रहमान सिद्दीकी की 6 साल पुरानी की गई लापरवाही सामने आई है और ये लापरवाही अब उसे बहुत भारी पड़ चुकी है, क्योंकि अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड हो चुका है। पहले ही मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जो अवैध धर्मांतरण के रैकेट का सरगना झांगुर बाबा रह रहा था, उसकी कोठी वहां पर थी। ये धर्मांतरण का रैकेट कैसे चल रहा था, आखिर क्यों अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं लगी, आखिर क्यों पुलिस कर्मियों तक इसके राज नहीं पहुंचे, इसको लेकर तमाम बलरामपुर में जो भी पुलिसकर्मी तैनात रहे हैं, जो भी अधिकारी तैनात रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। उनकी लिस्ट बाकायदा तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस झांगुर बाबा से पूछताछ करने के बाद अब अलग अलग जगहों पर तफ्तीश कर रही है। अलग अलग पुलिस थाने के जो प्रभारी हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि क्या आपके यहाँ पर कोई ऐसी कंप्लेन आई है, क्या कोई अपहरण का मुकदमा, धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। और उस मामले में ही एटीएस जब छानबीन कर रही है तो इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को निलंबित कर दिया गया है और बताया कि एटीएस और मेरठ पुलिस की जांच में अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। साल 2019 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक युवती का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने झांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी पर युवती के अपहरण का आरोप लगाकर सिविल लाइन थाने में तहरीर दी थी, कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। और जो थाना प्रभारी थे उस वक्त के अब्दुल रहमान सिद्दीकी, जिस पर अब एक्शन हुआ है, उसने युवती के परिजनों को फटकार लगा दी और वहां से भगा दिया। यानी सीधे तौर पर मिलीभगत का ये पूरा संकेत मिलता है कि झांगुर बाबा के गैंग के सदस्यों से पुलिस की मिलीभगत चल रही थी, जिसका खुलासा पहले ही जो विक्टिम्स हैं उनके जरिए किया गया था कि हम शिकायत लेकर भी पहुंचते हैं तो हमें वहां से फटकार मिल जाती है, क्योंकि अधिकारी तो खुद झांगुर के संपर्क में हैं, अधिकारी खुद उनके यहां पर जाते हैं, ताबीज बनवाते हैं। क्या कुछ कहा था महिला जो पीड़ित थी वहां पर, उनके जरिए बाद में जो खुलासे किए गए, सुनिए उनकी जुबानी। बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, तो वाले ताबीज देते हैं, ये पता था। तो 2024 में उसने शादी करा दी। हाँ, और 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था।
और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। और कहाँ पे शादी की थी, कहाँ रखा था 3 महीने? अपने घर बिंदकी में। बिंदकी के सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गान्ना खंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी दिलाई जा रही है, धमकी दी जा रही है। जी मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़ित घर वापसी के उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मेन टारगेट उनका मैं हूँ। इसके संपर्क में कैसे आई थी? छांगुर के संपर्क में आप कैसे आई थी? मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई थी। बात हुई, हाँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे बात हुई थी। जो राजू राठौर बन के इन्होंने एजेंट से बात की थी। ये पूरी फैमिली हिंदू बन के बात कर रही थी। ऑलरेडी मैं ये न्यूज तो चल रही है। अभी ये है कि मेरे को जान नहीं, इन्होंने अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया गया था। मेरी अश्लील वीडियो तो उसके आधार पर मुझे यहाँ बुलाया गया था। और लगातार मेरा शोषण हो रहा है और पुलिस मौन है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। योगी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि इन पुलिस अधिकारियों को जो है निलंबित किया जाना चाहिए। कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी को, संजय शर्मा को, और साथ के साथ ये जो चंद्रसेन सैनी, रामवीर साखे जी हैं, ये नाम के हिंदू है, मुसलमानों से भी गिरे हुए इंसान है। तो इस तरीके से 2019 का ये पूरा मामला है, जिसमें जांच में प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी की लापरवाही उजागर हुई है। और जहां तक ये पूरा मामला है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि युवती जिसका अपहरण हुआ था वो कॉल सेंटर में काम करती थी। और 2019 में सरूरपुर की रहने वाली ये लड़की, जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में आई और इसी कॉल सेंटर जॉब के जरिए, और तब जाकर उसका अपहरण कर लिया गया। छांगुर बाबा के संपर्क में फिर उसके बाद आई। तो ये पूरा खुलासा हुआ है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरठ से लेकर सहारनपुर तक इसके तार लगातार जुड़ रहे हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बलरामपुर और अलग अलग राज्यों में देश के कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो रहा है। तो जाहिर तौर पर यूपी एटीएस और ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि लिसाड़ी गेट जो कि मेरठ में एक जगह है, वहां का किदवई नगर का ये इलाका, जहां का बदर अख्तर सिद्दीकी रहता है, जहां पर वो रहने वाला वहां का है। और आरोप उस पर यह है कि वो छांगुर बाबा के गिरोह का खास और सक्रिय मेंबर है, जो हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाता था। और एटीएस को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी इस केस में होती है। लेकिन पुरुषों को भी कहीं ना कहीं फंसाया गया है, इसके जरिए महिलाओं का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहा एक और विक्टिम ने, जरा वो भी सुनिए। इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम धर्म अपना लो वरना तलाक दो। इन्होंने ये साफ साफ कहा, हमको मेंटल प्रेशर में डाल रखा था। ठीक है, तो हम जब वहाँ गए, इन्होंने जबरन हमसे नमाज पढ़वाया, मारा भी पीटा। नमाज पढ़वाने के लिए मारा पीटा। इन्होंने उससे पहले कलमा पढ़वाया, फिर रोजा रखवाया, मस्जिद ले गए। मस्जिद में क्या होता था? मस्जिद में एक मौलाना सामने मौलवी रहते थे, वो बोलते थे और उसी के पीछे पीछे सब करते थे। ये सब कुछ नहीं करते थे तो आपके ससुराल वाले क्या करते थे? क्या नहीं करते थे? क्या करते थे? मारपीट करते थे? ये जब हम नहीं करते थे, रोकते थे, तब मारपीट करते थे। कि हम नहीं करेंगे तब ये लोग मारपीट करते थे कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिटिया के गर्दन पे छुरी रख देते थे, कहते थे कि इनको मार देंगे, जान से मार देंगे। अब छोटी छोटी बिटिया, एक 4 साल की है, एक 1.5 साल की है। छांगुर बाबा से मुलाकात कब हुई?
छांगुर बाबा से मुलाकात, एक बाबा से मुलाकात हुई थी, वो उनकी बड़ी एक बहन है, वो हमसे कही कि एक लोगों से मिलवाते हैं। तो ससुराल में ही वो अलग रूम में बैठे हुए थे, हम अलग रूम में थे, तो हमको लेके गई, उनसे मुलाकात हुई, वो बात की, हमसे बात किए, यही सब बताने लगे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छी जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें कि नेमतें मिलेंगी अच्छे, तुम गरीब हो अमीर हो जाओगे, यही सब। तो कुल मिलाकर सीएम योगी ने जो बातें शुरू में ही कही थी, इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होने के साथ कि छांगुर बाबा जल्लाद है, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, ये बहन बेटियों के रेट तय करता था, लेकिन कार्रवाई ऐसी होगी कि समाज में उदाहरण बनेगा, और कहीं ना कहीं वो पूरी कार्रवाई अब तस्वीरों में हम देख रहे हैं, जब छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में है, लेकिन वहीं पर उन अधिकारियों पर भी अब शिकंजा कसने की शुरुआत होगी है, जिन पर लगातार एक्शन की बात की जा रही थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।